दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें, ठीक है। और आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो देखिए भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया है तो ये किया गया है दामोदर नदी पर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा यदि हम बात करें दामोदर नदी की तो इस नदी की लंबाई कितनी है। तो देखिए इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 592 किलोमीटर और यह नदी जो है झारखंड राज्य से निकलकर पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा भाखड़ा नांगल जो परियोजना है तो ये किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में जो है सतलज नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है किस नदी पर। तो ये पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो देखिए परम्बिकुलम अलियार जो परियोजना है तो ये केरल और तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंचकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो देखिए मंचकुंड परियोजना जो है ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जो है सम्मिलित परियोजना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो देखिए मयूराक्षी परियोजना से जो 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना है तो यह है मंचकुंड परियोजना। आपको याद रखना है मंचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उकाई परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए उकाई परियोजना जो है ये गुजरात में तापी नदी पर स्थित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। तापी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो तापी नदी की जो कुल लंबाई है वो है 72 किलोमीटर। कितनी है? 72 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर जो है ये दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये है केरल राज्य में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर चल रही है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर चल रही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ परियोजनाएं और दूसरे तरफ जो है राज्य दिया गया, आपको इसमें मिलान करना है। तो पहला जो दिया गया है कोसी परियोजना, तो ये कौन से राज्य में है। बिहार राज्य में है। नागार्जुन परियोजना, तो नागार्जुन परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश में है। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल राज्य में है। और हीराकुंड जो है ये तो आप सभी को पता ही होगा कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से है। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से है। तो इससे लाभान्वित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर
15 है, भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भारत तथा एशिया का एकमात्र औद्योभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ढिंगरोग जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है निर्माणाधीन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा युग में जो है ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव समुद्रम जो है ये केरल में नहीं है। शिव समुद्रम कौन से राज्य में है? तो शिव समुद्रम जो परियोजना है तो ये कर्नाटक के मैसूर में है। ठीक है, आपको याद रखना है। बाकी तीनों करेक्ट हैं। जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर राज्य में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिहंद बांध परियोजना निम्नलिखित में से रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 है, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से संबंधित है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा तुलबुल परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। आपको याद रखना है किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो सरदार सरोवर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं तो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो है ये सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो बात करें दामोदर नदी घाटी परियोजना जो लाभान्वित राज्य है वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड। आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल और झारखंड। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु और केरल की संयुक्त घाटी परियोजना है? तो केरल और तमिलनाडु की संयुक्त घाटी परियोजना जो है यह है पराम्बिकुलम अलियार परियोजना। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो ये जोग प्रपात पर स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना निम्न में से किस नदी पर की गई है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो ये की गई है चिनाब नदी पर। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है नाथपा झाकरी परियोजना की? तो 68 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 68 मीटर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो देखिए भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और ये किस नदी पर निर्मित है? तो गिरना नदी पर निर्मित है। ठीक है, गिरना परियोजना जो है महाराष्ट्र में गिरना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चूखा जो परियोजना है तो ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है,
और बाकी जो परियोजना है ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आता है। शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना और पंचेश्वर परियोजना तीनों आते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सी करेक्ट हो जाएगा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना जो है ये स्थित है घाट प्रभा नदी पर। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39 है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस एक नदी पर अवस्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर अवस्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो देखिए ये निर्मित है कौन से नदी पर? बेतवा नदी पर। आपको याद रखना है कौन से नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा आपको। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।